हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 दैट इज ट्राइबल्स, डीपूस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। तो पहले तो हम समझ लेते हैं भाई ये ट्राइबल्स क्या होता है। तुम लोग सोच रहे होगे ट्राइबल्स क्या है, स्पेशली ये डीपूस क्या है ना, पहली बार सुन रहे होगे डीपूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, है ना। तो वो ट्राइबल्स की बात करें तो ज्यादातर तुम लोगों को पता होगा जब भी ट्राइबल्स की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है आदिवासी। हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिवासी, यानी कि जो लोग जंगल में रहते हैं, है ना। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा वही है जो हाथ में भाला लेके और जिंगल आला हूँ ये सब करते होंगे, ठीक है। तो ट्राइबल्स बेसिकली क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं आदिवासी है ना, जो एक हम जनरल टर्म यूज, कॉमन टर्म यूज करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ट्राइबल्स कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ पीपल, और कह सकते हो कम्युनिटी ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। ज्यादातर ये कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन से लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। सिमिलरली या तो कह दो कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, लोगों का समुदाय, ठीक है। सो लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। और आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया, आजकल कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स दे हैड फॉर्म्ड देयर विलेजेस, जो कि बाहर आके भी रहने लगे इन सिटीज और अर्बन्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं कब की? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के एरा में क्या था, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, ये जो ट्राइबल्स थे, ये मेनली फॉरेस्ट में रहा करते थे और इनके जो गांव वगैरह हुआ करते थे वो भी फॉरेस्ट में ही हुआ करते थे। तो मेरे ख्याल से ट्राइबल समझ आ गया होगा कि हिंदी में अगर सिंपली बोले तो आदिवासी या ऐसे लोगों का समूह जो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, ठीक है, रहते थे एक्चुअली, है ना। आज भी कई सारे जो समूह है वो जंगलों में ही रहते हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, ये सबसे बेटर तरीका हुआ हमारे समझने का। हाँ, बाकी दूसरे वाले जो जिंगल वाला हुआ, जो मूवीज में तुमने देखा है, उस तरीके से समझना चाहो तो वो भी उस तरीके से भी समझ सकते हो। दिमाग में याद रखने का एक अच्छा तरीका है। उसके बाद बड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि ये डीकूज क्या है, ठीक है। अब डीकूज जो है इस चैप्टर में कंसिडर किया गया है आउटसाइडर्स को, यानी कि जो लोग जंगल में नहीं रहते थे, फॉरेस्ट में नहीं रहते थे, यानी कि जो ट्राइबल्स थे वो जंगलों में रहते थे, उनका एक एरिया था, उनका एक रीजन था, लोकेलिटी थी। लेकिन इन लोगों ने, ये जो फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते थे, इन लोगों ने, जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर के लोग थे, है ना, जो वहां उस एरिया, उस रीजन में नहीं रहते थे, जंगलों में नहीं रहते थे, उनके जिनके घर जंगलों के बीच में नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने डीपूस रेफर किया। उन लोगों ने उसको क्या बोला? डीपूस बोला। और डीपूस के कई सारे टर्म्स हैं। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी डीपूस बोला, कई जगह इन्होंने ट्रेडर्स को भी डीपूस रखा, यानी कि मेनली जो आउटसाइडर थे, जो जंगल के नहीं थे, जो उनकी कम्युनिटी के नहीं थे, जो उनके ग्रुप के नहीं थे, ठीक है, वो क्या थे? उनके लिए वो डीपूस थे, ठीक है। और विजन ऑफ गोल्डन एज, और उनका गोल्डन एज का क्या विजन था? विजन समझ रहे हो? मतलब कि एक विजन होता है हर किसी का। जैसे सपोज यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और कुछ बनना चाहते हो, तुम्हारा एक विजन है, ऐसे ही उनका एक विजन था गोल्डन एज का। वो क्या था? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक। मैंने चैप्टर को समझाने की कोशिश की है कि इस चैप्टर के टाइटल से हम क्या समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की स्टोरी की तरफ, है ना। तो मेरे ख्याल से इतना समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी कहानी की तरफ। देखो, एक कहानी से शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर की, ठीक है। एक स्टोरी की बात शुरुआत करते हैं। 1895 की बात है, ठीक है। 1895 की स्टोरी है। 1895 समझ रहे हो? 1900 से पहले, 1900 से पहले, 5 साल पहले, ये तब की बात है। 1895 के दौरान पर एक आदमी था जिसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा नाम का एक आदमी था। और ये जो आदमी था ये मेनली लोगों को फॉरेस्ट एरियाज में घूमता हुआ दिखाई पड़ता था। कहाँ पे दिखाई पड़ता था? फॉरेस्ट एरियाज में, ठीक है। फॉरेस्ट एरियाज या फिर जो फॉरेस्ट के जो विलेजेस थे, और विलेजेस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट एरियाज और विलेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों में जो गांव हुआ करते थे या फिर जो जंगल के जो एरियाज थे वहां पर घूमता हुआ दिखता था। कौन सा? ये आदमी बिरसा मुंडा। तो ये जो जंगल थे ये कहाँ के थे? ये भी तो जानना जरूरी भाई। पूरा इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया की बात कर रहे हैं।
तो इंडिया में कौन से एरियाज में, कौन से फॉरेस्ट एरियाज में, तो हम बात करेंगे एक जगह है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, कईयों के दिमाग में छोटा भीम आ रहा होगा। छोटा नागपुर फॉरेस्ट, छोटा नागपुर का फॉरेस्ट है। और ये छोटा नागपुर फॉरेस्ट किस एरिया में है? ये है झारखंड में। आप समझ आया होगा तुम लोगों को, ये झारखंड की कहानी है। और झारखंड में किस एरिया की कहानी है? छोटा नागपुर फॉरेस्ट एरिया की। छोटा नागपुर फॉरेस्ट एरियाज के जंगलों में और वहां के गाँव में एक आदमी था बिरसा मुंडा नाम का, जो घूमता फिरता था। अब बात करते हैं ये आदमी था क्या, इस चैप्टर से इसका क्या रिलेशन है। अब देखो, ये जो बिरसा मुंडा जो आदमी था, ठीक है, ये मुंडा कम्युनिटी का था। मुंडा एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। क्या थी? एक आदिवासी लोगों का ग्रुप था, ट्राइबल कम्युनिटी थी। कि मुंडा जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटी थी। और ये जो मुंडा था ये बिरसा का टाइटल था, ये उसका नाम है, बिरसा उसका नाम था। और ये जो था, जो मुंडा इसके पीछे लगा है, ये कम्युनिटी का नाम था। इसी वजह से इसको बिरसा मुंडा कहा गया, क्योंकि ये मुंडा कम्युनिटी का था बट नाम इसका क्या था? बिरसा था। ठीक है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी का था। और उस टाइम पर 1895 में वहां के लोगों को लगता था, उस एरिया के छोटा नागपुर फॉरेस्ट एरियाज के लोगों को क्या लगता था कि ये आदमी जो है, बिरसा मुंडा जो आदमी है, ये मिरेकुलस मैन है। मिरेकुलस, मिरेकुलस समझते हो? मिरेकुलस मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास जादुई शक्तियां हो, जो चमत्कार कर सकता है। मिरेकल मतलब होता है क्या? चमत्कार। और चमत्कार कौन सा कर सकता है भाई? जादूगर कर सकता है, या फिर कह सकते हो कोई सुपर पावर हो। एवेंजर्स टाइप लोग कहते हैं, तो जैसे एवेंजर्स तो सबने देखी होगी, है ना। तो उस टाइम पर एक तरीके से ये समझ लो ये एवेंजर्स था, क्योंकि ये चमत्कार कर सकता था। लोगों को लगता था कि इसके पास सुपर पावर्स हैं। और उससे ये क्या कर सकता था? लोगों के दिमाग में था ये ही कैन क्योर डिजीज, वो बीमारियों को सही कर सकता था। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो लोगों को लगता था कि वो उनकी बीमारियों को सही कर देगा। और वो जो उनके प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकता था। सपोज करो किसी के यहाँ पर मान लो 2 किलो, सपोज करो 200 kg किसी ने राइस प्रोडक्शन किया, लेकिन ये आदमी यानी कि ये बिरसा मुंडा ये क्या कर सकता था? इस 200 को लोगों को लगता था वो 1000 किलो में कन्वर्ट कर सकता था। कैसे? लोगों को लगता था भाई उसके पास जादुई शक्ति है। अब जादुई शक्तियां वाला आदमी तो कुछ भी कर सकता है, मिरेकुलस मैन ही बोल दिया जब, ठीक है। तो लोगों को ये लगता था कि भाई बीमारियां सही कर सकता है, वो लोगों का जो प्रोडक्शन है उसको वो 2 गुना 3 गुना कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। तो लोगों ने इसको, बिरसा मुंडा को गॉड बना दिया था। लोगों को लगने लगा था कि ये क्या है? भगवान है, ठीक है। लोगों को लगता था कि ये जो आदमी है भगवान है, ठीक है। और लोगों को तो लगता ही था, और इसने खुद को भी अपने आप को गॉड कंसीडर कर लिया था। लोगों के सामने एक तरीके से वो अपने आप को भगवान की तरह ही रखता था, क्योंकि लोगों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इसने इंपॉर्टेंट काम किया था, वो काम क्या किया था? इसने एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे या जो आउटसाइडर्स थे, तो उन लोगों के खिलाफ इसने वहां पर आंदोलन किया था। इसने उनके खिलाफ विद्रोह किया था, रिविलियन किया था, ठीक है। उनके खिलाफ क्या किया था? रिविलियन किया था, विद्रोह किया था। और लोगों को स्लेवरी से, ठीक है, स्लेवरी से फ्री कराया था। तो इस वजह से लोगों को बिरसा मुंडा पर बहुत ज्यादा क्या था? भरोसा था। तो इसकी स्टोरी को भी हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो ये स्टोरी में बता रहा हूं ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है आदिवासियों की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें इनके ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ, कुछ ना कुछ इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो किसके द्वारा किया गया होगा? सीधी सी बात है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया क्या था? वी आर अंडर द कॉलोनियल रूल। तो उस लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या क्या किया जिसकी वजह से ट्राइबल लाइफ इफेक्ट हुई। तो हम इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं क्या क्या है वो। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओके दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो मैं वो बता देता हूं। एक तो हम पढ़ेंगे कि हाउ दीज ट्राइबल्स लिव, कि किस तरीके से रहते थे, व्हाट दे वर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, वो अपने जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि हाउ द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल होता है जब कोई एक कंट्री, पावरफुल कंट्री, दूसरी कंट्री को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर रूल करना शुरू कर देती है, वो कॉलोनियल रूल होता है। तो हमारे उस टाइम पर कॉलोनियल रूल था, तो ये कॉलोनियल रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो हाउ द कॉलोनियल रूल अफेक्ट
द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल या ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों पर कॉलोनियल रूल का यानी कि ब्रिटिश रूल का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये भी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। इसके अलावा हम और भी चीजें देखेंगे। व्हाट चेंजेस colonial rule brought in their lives, और कॉलोनियल रूल के कारण इनकी लाइफ में क्या चेंज आया, तो इनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया जा सकते हो या इनकी लाइफ में क्या चेंज आया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। और लास्ट में हम एक ये जो बिरसा मुंडा है इसके बारे में एक स्टोरी और थोड़ी सी जो रह गई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी कि ये चैप्टर आखिर किस बारे में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।